ये अति रोचक समाचार आपके सामने प्रस्तुत करें। दादा अजीत पवार की अस्थियां प्रवाहित कर दी गई। पुत्रों की हालत बड़ी विचित्र रही। अब जो होना था वो तो हो ही गया। आइए अब दूसरी बात हो गई कि दादा अजीत पवार की धर्मपत्नी सुनेत्री पवार कल डिप्टी सीएम पद की शपथ लेगी। ठीक है, ले लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर इसी के साथ साथ एनसीपी में फिर बगावत होने लगी। एनसीपी पवार गुट में बगावत होने लगी। डिप्टी सीएम पद के 4 दावेदार खड़े हो गए, मगर सुनेत्री पवार का चयन किया गया। ठीक है, अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या पूरी पवार एनसीपी का शरद पवार एनसीपी में विलय होगा या कुछ आधे वाधे इधर उधर होंगे? मामला बड़ा रोचक है। प्रोटेस्ट तो चलेगा, होगा, मामला कुछ भी हो जाए ना, जो भी कुछ होता है ठीक है, राजनीति। अब यहाँ पर चार्टर्ड प्लेन हादसे के मुख्य कैप्टन संजय कपूर के खिलाफ नए नए रिकॉर्ड सामने आ रहे हैं। मामला बड़ा रोचक है। और यहाँ पर यह हुआ कि जब संजय कपूर बाद में लाए गए, उसके पहले जो कैप्टन निर्धारित था ना, उसको हटा दिया गया, उसको नहीं भेजा गया। और संजय कपूर का कुछ शराब से कुछ नाता रहा है, ये भी अब उजागर हो गया। उनको 3 साल के लिए सस्पेंड भी किया गया था, ये भी मामला सामने आया। अब जो भी हो रहा है सब ये छाती षड्यंत्रों के तहत सारे राज उजागर खुल रहे हैं। चलिए, अब ये बात हो गई। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात करते हैं सोने चांदी की। चांदी में 1 लाख रुपए टूट गई। अचानक कैसे हो गया? सोने में 15,000 के भाव कम कर दिए गए। कैसे हो गए? मामला तो बड़ा विचित्र है। राजस्थान के एक व्यापारी ने कहा कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि सोने और चांदी के भावों में एकदम इतना उछाल और गिरावट कैसे आ रही है। जब उनसे खोद खोद कर पूछा गया ना, तो उन्होंने कहा कि ये सारा खेल वायदा कारोबारियों का है। अब तो मामला विचित्र हो गया। यहाँ पर कोई कुछ सुनने को ही तैयार नहीं, समझने को ही तैयार नहीं। चलिए, अब क्या किया जाए? बहुत विद्वानों की सरकार है ना, जो देश की सारी विभूतियां जो हुई है ना, सबको महामूर्ख समझती है और वे अपने आप को सुपर समझती है। वो कहती है कि अब हम राष्ट्र का संचालन हम नए ढंग से करेंगे, नया भारत बनाएंगे। बनाओ भैया, जितना बना सकते हो बनाओ नया भारत। आप बना लो, हम भी देख लेंगे कि कैसा भारत बना। अब यहाँ पर मोदी की तो रोजाना इज्जत खराब हो रही है। इतनी इज्जत खराब हो रही है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। और अभी जब सूत्रों से पता चला है कि अमित शाह और मोदी में भी कुछ झगड़ा हो रहा है, होने दो ना, क्या दिक्कत है? और हो सकता है कि अमित शाह भाजपा छोड़ दे और नई भाजपा बना ले, कौन सी भी बना ले, क्योंकि उनको तो सजा से बचना है ना, तो वे हर प्रकार के नाटक करेंगे। और मोदी जी को तो पीएम पद पर इसी वक्त त्यागपत्र देना चाहिए। अब वे बहुत गिरफ्त में आ गए हैं, उनका बचना बहुत मुश्किल है। ठीक है, जो भी होगा ना, देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता, क्या क्या नाटक चलते हैं। हमारे देश की तो हालत ही खराब हो गई। अब राष्ट्रपति मुर्मू जी क्या कर रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जनता ने उन्हें बार बार सुझाव दिए, वे जनता के सुझाव को, जनता की आवाज को सुनती क्यों नहीं है? क्या मोदी जी ने सीख दे दी है कि जनता जो भी कुछ बोले मत सुनिए? जैसे मोदी जी कहते हैं ना कि मैं कहता हूं मैं किसी की नहीं सुनता हूं, जनता की भी नहीं सुनता हूं। और क्यों सुनूं?
इसी तरीके से क्या राष्ट्रपति जी भी मोदी के साथ आ गई हैं? क्या मोदी चरित्र उनको बहुत अच्छा लगा? ये भी अब जनता बड़ी नाराज हो रही है। अब यहाँ पर चुनाव आयोग की तो धज्जियां उड़ रही है, हर जगह धज्जियां उड़ रही है। अब तो भाजपा भी कहने लगे कि अरे ये चुनाव SIR क्या है, ये किस प्रकार से शातिर वोट काटे जा रहे हैं, प्रजातंत्र की हत्या की जा रही है। तो आखिरकार ये दोषी कौन? मामला बहुत गंभीर हो गया। तो अब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, ये बड़ा विचित्र खेल है। अभी अभी मैं समाचार की समीक्षा कर रहा था तो एक संदेश आया कि न्यायपालिका को भी अमित शाह अपने ढंग से चलाते। उनके कुछ होंगे भैया, उनके कुछ पालतू जजेस, वो ऐसा करते होंगे। और यदि ये स्थिति है ना, और ये सत्य बात है ना, तो न्यायपालिका के लिए भी एक काला धब्बा है। अब नहीं मिल गए ऐसे, यदि यही चरित्र है तो सच्चा न्याय तो मिलना मुश्किल ही है। अब तो CBI के खिलाफ भी कुछ मामले सामने आने लगेंगे। क्यों आने लगे हैं, किस लिए आने लगे हैं, ये भी मामला बड़ा विचित्र हो गया। यानी अब न्यायपालिका पर भी आरोप लगने लगे। अब आखिरकार क्या किया जाए हमारे देश में, ये हो क्या रहा है? यहाँ का जो हमारा राष्ट्रीय शिव संस्कार है वो तो समाप्ति हो गया। कौन है जो ये लोग संविधान के खिलाफ कार्य कर रहे हैं? अब तो इस देश में बड़ी विचित्र हालत हो गई। आखिरकार अब जनता को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अब मामला क्या हो रहा है, यहाँ पर सनातन, ये हिंदू धर्म, हिंदू की बात करते थे और सनातन धर्म के चौक पर खड़े होकर अहंकारी स्वर में कह रहे हैं कि हम हिंदू। अरे भैया, सनातन धर्म से बड़ा तो धर्म है ही नहीं विश्व में। आप ये हिंदू जो बात कर रहे हो ना, ये तो नाजी कोकनी गैंग का एक शगुफा है। जरा इसको समझ लीजिए, उसके बाद में बात कीजिए। संघ का जो असली चेहरा जरा देख लीजिए कि उसका असली चेहरा क्या है, जब आपको समझ में आएगा कि वो किस प्रकार भ्रमित हो रहे थे। अब मामला हो रहा है, जो भी कुछ चल रहा है, क्या किया जाए। हमारे यहाँ के देश की जनता भी है ना, अंधविश्वास में ज़्यादा विश्वास करती है, आत्मदर्शन में उसका विश्वास नहीं, आत्मचिंतन में उसका विश्वास नहीं, शिव संस्कार और सन्मार्गी होने में उसका विश्वास नहीं। उसमें भी अहंकार उन्माद का हो गया, स्वार्थ चरम पर है। परिवार टूट रहे हैं भैया, परिवारों की स्थिति खराब हो गई है। सब ने एक दूसरे ने सबके सम्मान करना छोड़ दिया, सबका आदर करना छोड़ दिया, सब अपनी मर्जी के हिसाब से कर रहे हैं। अब तो ये हालत हो गई है कि पिता पुत्र की हत्या कर रहा है, पुत्र पिता की हत्या कर रहा है, माताओं की हत्या कर रहा है। अरे क्या हो गया, समाज ही टूट गया, परिवार ही टूट गया, सब कुछ बिखर गया। और आखिरकार ये बिखेरा किसने? ये इसी नाजी कोकनी गैंग और इन संघी चेहरों ने। इन्होंने पूरे भारत में तिमिर फैला दिया है और भारत में जहर की वर्षा कर दी है। ये जो उन्मादी चिंटू है ना, ये देश में खूनी गृह युद्ध चाहते हैं। अब मामला तो बड़ा विचित्र हो गया, देखते क्या होता है क्या नहीं होता है। और असम में जो हेमंत बिस्वा है ना, किस प्रकार की गंदी बातें करते हैं, किस प्रकार की उन्मादित बातें करते हैं। अब तो सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए कि ये हेट स्पीच क्यों देते हैं हेमंत बिस्वा, उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाना चाहिए। मगर कुछ भी नहीं हो रहा है। अब ये निशिकांत दुबे के मामले में बड़ा विचित्र बात है, क्या किया जाए। अब थरूर ने भी फिर अपना रूप बदला, क्यों बदला, किस लिए बदला, वे ही जाने और हम कुछ कह नहीं सकते। और अब तो इस देश में है ना राष्ट्रपति शासन की जरूरत है और राष्ट्र का संचालन सेना के सुपुर्द होना चाहिए। अब ये जनता की मोहर लग गई।
अब राष्ट्रपति चाहे कदम उठाए न उठाए, अब जनता उठाएगी। सेना भी इस नाजी सरकार गैंग के सारे राज खोल रही है, खुलते जाना है। मामला बड़ा विचित्र होता जा रहा है। अब तो यहाँ सनातन धर्म को जड़ मूल से मिटाने की साजिशें रची जा रही है। अरे शंकराचार्यों का अपमान किया जा रहा है। आप हमें यह बताइए, ये हिंदूवादी और जो मनुवादी है, कि कौन से वेद में, कौन से व्यवस्था में लिखा है कि महामंडलेश्वर बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ? कहीं पर कुछ नहीं लिखा है। आप तो लाखों के चंदा दे दो, महामंडलेश्वर बन जाओगे। प्रयागराज में सिंहट में हमने देखा 50-50 लाख, 20-20 लाख, 33 लाख लेकर महामंडलेश्वर बना दिए गए। न जाने क्या क्या कर दिया। माघ मेले में शंकराचार्य का किस प्रकार अपमान हुआ, वे दुखी होकर चले गए, काशी में है। अब न जाने क्या क्या हो रहा है। आखिर का क्या इस देश में क्या होगा? धर्म के नाम पर क्यों नाटकबाजी की जा रही है? रुपया अपनी साख खो चुका है, और उस पर भी झूठा दम था कि अरे विदेशों में रुपए की बहुत ज्यादा कीमत है। जब पूरी जांच की गई और सर्वे किया गया ना, तो एक भी राज्य में रुपए की बढ़ोतरी निकली, हर जगह रुपया गिरा की है। अब चले, ये तो ये बात हो गई। अब पुतिन ने एकदम यू टर्न लिया। जेलेंस्की को बुलाया कि आइए वार्ता करो और युद्ध बंद करें। अब क्या हो गया? इतना नुकसान हो गया, इतना सब कुछ हो गया। जो पुतिन 4 दिन में यूक्रेन युद्ध जीतने वाले थे, 2 साल हो गए, जीत नहीं पाए, वे भी थक गए। और रूस की हाल आर्थिक स्थिति भी कमजोर होती गई। तो उन्होंने जेलेंस्की से समझौता करना ही उचित समझा। चलो अच्छा है, समझौता हो जाए तो एक अच्छी बात होगी। अब आ जाइए ईरान और अमेरिका के बीच में। अब तो टसल चल हो गई है। मामला बड़ा विचित्र हो गया। अभी जो सूत्रों से पता चला है कि ईरान में अमेरिका ने 5 धमाके किए। अब उसका क्या नुकसान हुआ, क्या नहीं हुआ, इसका विवरण आने वाला है, हम आपके सामने रखेंगे। और ईरान भी झुकने को तैयार नहीं, खेम में बंकर में जा छिपे हैं। ईरान में जनता फिर सड़कों पर आ रही है। ये आखिरकार हो क्या रहा है? मामला तो बड़ा गड़बड़ हो गया। अब देखते हैं क्या होता है, क्या नहीं होता है। हाँ, मगर शी इन सबसे ज्यादा शातिर निकले। उन्होंने अपना काम भी कर लिया, अपनी प्रतिष्ठा भी बचा ली, और चीन की साख भी बचा ली, और धनी हो गए, और बाकी दूसरे सब कंगाल होते जा। अब ट्रंप की क्या स्थिति होगी देखते हैं। जब ईरान विजय के बाद ही ट्रंप अपनी प्रतिष्ठा स्थापित कर सकेंगे, अन्यथा वे भी डाउन हो जाएंगे। नाउ का तो अब इजराइल की जनता ही विरोध कर रही है, क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए। ठीक है, जो भी है स्थिति